हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं कि अगर आपके घर में अगर आपकी जमीन है, सॉरी घर में तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी होती है खानदानी। अगर पिता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और अचानक पिताजी अगर खत्म हो जाए, उनका डेथ हो जाए, वो भगवान को प्यारे हो जाए, तो क्या होगा? क्या वो जमीन पे आप दावा कर सकते हैं? क्या वो अगर आप वारिस नहीं कहलाया उस पे दर्ज कराएंगे तो क्या जमीन आपकी रहेगी? क्या कोई भी उसको हिस्सेदारी में दावा कर सकता है? उसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे कि अगर पिता की डेथ हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को कैसे क्या करना है, कैसे नाम का बंटवारा करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिता की मौत के बाद अगर नाम ट्रांसफर नहीं कराया तो किसकी मानी जाएगी? जमीन किसकी मानी जाएगी? जमीन की सच्चाई सोचिए। अगर आपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया तो जमीन किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? ये साबित करने में दिक्कत होगा अगर आप ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो। याद रखिएगा, अभी तक जिन भी लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बात करते हैं आपकी निजी परेशानियों के बारे में। आप पूरी यूट्यूब देख रहेंगे तब भी आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कहीं भी। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरफ कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही, और आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है, कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। पहला क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। सोचिए, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? लोग सोचते हैं कि हमारे तो खानदानी जमीन है, हमें क्या दिक्कत हो सकता है, हमारे पिता है वो खत्म हो गए हैं तो भाई क्या होगा। और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर पिताजी की मौत हो जाती है, सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा हवा क्या बोलते हैं, मतलब वो एक अपने ही आप में बहुत बड़ा बनना, यानी कि पूरी जमीन जो है, सबसे पहला हक और बड़ा हम जो होता है वो होता है बड़े बेटे के नाम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब तक अगर विल प्रॉपर्टी अगर नहीं लिखी गई है, वसीयतनामा नहीं लिखा गया है, तो सभी बेटों के नाम पर बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। ये कोर्ट का नियम है, सिर्फ सामाजिक के नियम है, यानी सामाजिक, कोई कोर्ट का नियम नहीं है, मैं कोई कानून है, सिर्फ सामाजिक नियम है कि बड़े बेटे का हक होता है पाएगा। लेकिन नहीं, सभी बेटों के जितने भी उनके औलादे रहेंगी, लड़कियां हो लड़कियों, सबके नाम पर बराबर बराबर जमीन का हिस्सेदारी मानी जाएगी। आर्मी जानेंगे। और रेड नाम ट्रांसफर नहीं कराया तो पूछिए, अगर आप नाम ट्रांसफर नहीं कराएंगे तो कैसी चीजों की दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए, सबसे पहली दिक्कत क्या है? कोई भी वारिस दावा कर सकता है। कोई भी कल को वारिस आके दावा करने लगेगा कि मैं उनका बेटा हूँ, मामला फंस जाएगा। आप कई भाइयों में वो अगर वारिस होने का दावा करने लगेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा ही किए, आपने तब्दीली नहीं करवाई कि उनकी मौत के बाद तब्दीली करवानी बहुत जरूरी है। वो एक प्रक्रिया है, भले ही शोक का माहौल है, लेकिन प्रक्रिया तो आपको पूरा करना ही होगा। दूसरा है, बिक्री में दिक्कत आएगी। अगर आप उस जमीन को बेचने जाएंगे तो पिताजी का ही नाम चलते आ रहा है खतौनी वगैरह में, पूरे रिकॉर्ड में, पूरी जमीन की आईडी वगैरह में, तो आप कैसे साबित करेंगे कि जमीन जो है हमारे पिताजी की थी, वो मर चुके हैं? भाई जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो साबित कैसे होगा? आप कभी भी क्या करना है कि डेथ सर्टिफिकेट जरूर लगाना है और नाम सबके बराबर ऐड करवा देने वारिसनामा में। नहीं कराएंगे तो जमीन बिकेगी ही नहीं, याद रखिएगा। बैंक लोन भी नहीं देगा। बैंक लोन किस माध्यम से देगा? ये देखेगा कि भाई जिसके नाम पे जमीन है वो तो मौजूद ही नहीं है, और जब तक वो नहीं रहेगा, जब तक वो साइन और सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक जमीन पर लोन नहीं मिलेगा। अगला क्या है? कोर्ट केस हो सकता है। भाई कोर्ट केस हो जाएगा। अगर आप तौर तरीके से जमीन बेचना चाहेंगे तो कोई भी फ्रॉड अलग विभाग का आदमी आएगा, कोर्ट केस कर देगा, बोलेगा कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हैं। फिर आप झेलते रहिए 10 से 20 साल आराम से उस जमीन के ऊपर, जो जमीन आप ही की है, लेकिन आप कुछ गलतियों की वजह से उस जमीन को ट्रांसफर नहीं कराया। अब आगे लिखिए, मौखिक बंटवारा मांग है। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि दरअसल देखा ही जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी अगर 4-5 भाई हैं, पिताजी की मौत हो गई, तो लोग सोचते हैं कि अगर हम जमीन अब बंटवारा करेंगे, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा।
झगड़ा झंझट न किए बिना हम आपस में बंटवारा कर लें। तो लोग क्या सोचते हैं, कोई पंचायत वगैरह की प्रक्रिया नहीं करना चाहते हैं, आपस में ही बैठ करके जितनी भी जमीन है सबका अंश जो है बराबर बराबर हिस्सेदारी ले लेते हैं। तो क्या अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है अगर भाइयों में झगड़ा ना हो तो, क्योंकि जब तक एक है तो साथ तो साथ अगर होते हैं तो भाई ताकत बहुत अच्छी होती है, बहुत जरूरी है। मैं भी ये सलाह देना चाहूंगा कि आपस में आप लोग झगड़ा मत कीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर कभी की। तो मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि जब तक वो लिखित रूप में नहीं है, यानी कि खतौनी में अपडेट नहीं है किस भाई के नाम पर कितनी जमीन प्रॉपर्टी है, तब तक वो दिक्कत में है, वो मान्य नहीं होगी, वो लीगल करार नहीं दिया जाएगा अगर वो लिखित रूप में नहीं है तो। यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि जिसके नाम कितनी जमीन है। और वही चीजें क्या होता है, अगर मान लीजिए अब मौखिक रूप में ले लेंगे तो कल को कोई भाई जो है दावा फिर से कर सकता है कि मुझे बंटवारा चाहिए। मान लीजिए 3 भाई बहुत ज्यादा भी हो गए और एक भाई फिर से नीचे रह गया, तो वही दावा कर देगा, बंटवारा फिर से हो जाएगा, आपकी जो कमाई थी वो भी गड़क हो जाएगी और जो है कि आपस में फिर तनाव और झगड़ा चालू हो जाएगा, कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़े हैं। आधी ध्यान दीजिएगा। बेटियों का हक, दोस्तों सोचते हैं लोग कि लड़की की तो शादी हो चुकी है, बहनों की वो तो चले गए हैं, चली गई हैं अपने ससुराल वगैरह वहां रहती हैं, तो उनको क्या हक देना है, उनका तो हक ही नहीं है, वो तो पराया धन होती है। इस सामाजिक एक धारणा है, इस समाज की एक धारणा बनी हुई है कि बेटियों का हक नहीं होता है उनके मायके में, जहाँ पे जो उनके पिता का प्रॉपर्टी है उसमें हक नहीं होता है। लेकिन 2005 के बाद एक नया कानून आया कि आपको अगर बेटियां हैं या फिर बेटे हैं, सबके हिस्से में बराबर बराबर हिस्से दे रहे होंगे। अगर बेटियां चाहें कि अगर आपने जमीन बांट दी है, वसीयत भी लिख दी है, तब भी वो कानूनी तौर पे दावा कर सकती है कि वसीयत में मेरा नाम नहीं है। अगर वो उन्होंने बंटवारा कर लिया है आपस में, तब भी वो दावा कर सकती है, कोर्ट में सबको टिक सकती है और एक तरफा केस चला जाएगा। फिर आपको साबित करना होगा कि हमने क्यों नहीं किया, पेनल्टी ले लेगी और जमीन सबके बराबर बराबर हिस्से में बटेगी, इंक्लूड बेटियां, लड़कियां, याद रखिएगा। 2005 के बाद पहले नियम है। पांचवा है सही प्रक्रिया क्या है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि पिताजी आपके डेथ कर जाते हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह जब भी नाम करना होगा तो उसके दौरान क्या करना चाहिए आपको, क्या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके वकील से मिल करके वो प्रक्रिया आगे करने के लिए बढ़ा देनी है। ऐसा देखिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं, अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं। कहाँ से बनेगा सब जानते हैं, आप बनवा लीजिए। बनवाने के बाद आप वकील से मिलिए, उसके बाद ये दस्तावेज दीजिए। क्यों मिलना वकील से समय बताऊंगा, बस आगे आप सुनते रहिए। सभी वारिसों का विवरण तैयार करें, जितने भी वारिस उनके हैं सभी का विवरण तैयार कीजिए आईडी प्रूफ के साथ। आधार कार्ड तो माइनॉरिटी है, आधार कार्ड जमा कीजिए। राजस्व विभाग में नामांतरण कराएं, वकील से मिलकर वो कहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, हमारे पिताजी मर चुके हैं, अपने अपना नामांतरण उस पर करवाना है विरासत के तौर पर। तो वकील आगे प्रक्रिया में जुड़ जाएगा, जो जैसा कहता है उसके हिसाब से आपको आगे काम करना है। जरूरत हो तो लिखित में बंटवारा भी कराए, अगर जरूरत हो आप लोग जो उसी वक्त लिखित में बंटवारा भी करा लीजिए। सभी लोग के नाम पर कितना कितना अंश आया है, इंक्लूड बेटियां, लड़कियां होना जरूरी है। नहीं करवाएंगे तो कल को ही सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं, देखन में छोटल लगे घाव करे गंभीर। देखने में बहुत छोटा सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कल को दिक्कत हो जाएगा अगर बेटी जो है दावा कर देगी तो जो है वो कर सकती हैं, लोग दावा कर सकती हैं। और आप लोग लिखित में बंटवारा कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, इन फ्यूचर भी सेफ रहेगा आपका। उसी वक्त बार बार होने से अच्छा है एक ही बात कही हो जाए चीजें। आप लोग कराना बहुत जरूरी है, वो करा लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, आप लोग के लिए बेहतर है। कराए तब भी ना कराए तब भी। इस बात से जो भी रिलेट करते हैं आप तुरंत वकील से मिलिए, अपनी बातें बताइए। और जो लोग अभी कराना है करा लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट, क्योंकि 2026 में नया नियम है डिजिटलाइजेशन को लेकर, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। उसके दौरान अगर दिक्कत हुई तभी जमीन पर लॉक कर दिया जाएगा, बेची खरीदी पे भी रोक लग जाएगा, लोन वगैरह की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आप लोग पहले से कोई ऐसे बात अच्छा तैयार है तो आप लोग अब करा लीजिए, और अभी की पूरा दिक्कत है तो अब आप लोग करा सकते हैं, मतलब नामांतरण करा ही लीजिए। आप लोग अपडेट खतौनी कराना बहुत जरूरी है। अब आगे समझिए, एक वास्तविक स्थिति समझिए।
मान लीजिए कि पिताजी खत्म हो गए, 4-5 भाई हैं, आप लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया और मौखिक बंटवारा किया। मैं मौखिक बंटवारे पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बंटवारा कर लिया आपने और कल के क्या होता, 4 भाइयों में से 3 भाई जो बहुत आगे निकल जाते, करोड़ों में खेलने लगते हैं और एक भाई मर गया, मतलब तीसरा भाई, चौथा भाई जो है मर गया, कि वही या फिर मरने के बाद उसके बच्चे कोई भी किसी रूप में, तो एक खड़े हो जाते हैं लोग और बोलते हैं बंटवारे के लिए एक पिटीशन दायर कर देते हैं, नोटिस आ जाता है आप लोग के पास वकील के थ्रू, और उसमें लिखा होता है बंटवारा करने के लिए हिस्सेदारी की मांग करता है। आप बोले कि भाई हमने तो बंटवारा कर रखा है, तो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो आप कोर्ट में जब साबित करेंगे कि भाई हमने बंटवारा कर लिया, तो कैसे साबित करेंगे आप बोलेंगे कि हमने तो आपस में बैठ के बंटवारा कर लिया था। वो तो मान्य होगा नहीं, कोर्ट उसको मानेगा नहीं, क्योंकि जब तक लिखित रूप में बंटवारा न साबित हो तब तक वो बंटवारा नहीं होता। तो मान लीजिए वो नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आप लोगों ने जितनी कमाई हुई थी वो फिर से बांटी जाएगी, आप लोग की भी कमाई चारों तरफ डिवाइड हो जाएगी। ये होता है, ये है वास्तविक स्थिति। एक एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है ये सब चीज। हर जगह मामला आ भी रहा है, लेकिन अगर आप उसे परे हैं तो नहीं पता। याद रखिएगा, कहीं बंटवारा लीजिए, अच्छी बात है, वो बिना झड़े झंझट की, बिना चुनौती की अगर बंटवारा हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप वकील से मिल लीजिए, वकील से कह करके सभी लोगों के नाम पर अच्छे से बंटवारा मेंशन करवा दीजिए उस खतौनी पे, अगर हो जाए क्या तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा इसके हिसाब से, जो लिखित मैं एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पिता की जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वह परिवार की नींव होती है। अगर कागज मजबूत है तो रिश्ते मजबूत रहते हैं, अगर रिकॉर्ड अधूरा है तो विवाद तय है। बिल्कुल तय है भाई। ये जमीन ऐसी चीज ही है, ऐसा चीज है कि भाई भाई को लड़ा देगा, पिता बेटे से लड़ा देगा, माँ बेटे से लड़ जाएगा, सब लड़ जाते हैं, गोली बारूद चलने लगता है। आंधी से नींद आता है, प्रॉपर्टी के लिए पिता की मौत, प्रॉपर्टी के लिए भाई की मौत, प्रॉपर्टी के लिए बेटे की मौत, सब आता रहता है मामला सामने, लेकिन आप लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आप पिता हैं तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझिए, अगर आप एक विल प्रॉपर्टी अगर आप वसीयतनामा लिख देंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। जगह रजिस्टर्ड होना चाहिए, वकील से मिल करके वसीयत लिख दीजिए, सभी लोग के नाम पर बराबर हिस्सेदारी, अब रख दीजिए लॉकर वगैरह में। अपनी वाइफ को बता दीजिए, आप कल को आप अगर कुछ हो भी गया तो वसीयत के तौर के नाम पर किसी से झगड़ा करना नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बेटियों को भी इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि कल को बेटियां भी दावा कर सकती हैं, तो उनके नाम पर भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो कि कानूनन है, ये कानूनी है। 2005 से पहले से होता था, लेकिन 2005 के बाद ये नया कानून है कि सब बेटियां भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का दावा कर सकती हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चल सके जिनके पास भी प्रॉपर्टी है और वो मर सकते हैं, या फिर सीधे प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस सभी को ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। और अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। कोई भी दिक्कत रहेगा तो मैं आपको उसका समाधान तक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।